Welcome to Bind EduTech, and this is a continued class in which we are going to discuss some type of question answers related to the poem An Elementary School Classroom in a Slum. हम लोग उस पोयम के कुछ लाइंस और उन लाइंस से जुड़े हुए जो शॉर्ट और वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस देते हैं उसके एग्जाम्पल्स देख रहे थे, सॉल्व्ड क्वेश्चन आंसर्स देख रहे थे, जहाँ हम लोगों ने अपने थर्ड स्टैंजा तक पूरा किया था। आज हम लोग को पूरा शुरू करना है स्टैंजा 4 से। तो स्टैंजा 4 में देख लो पहले कितना लाइन दिया है, 1 2 यहाँ है, 3 4 5 लाइन दिया है, 5 लाइन दिया है पोएम का स्टैंजा 4 में। लाइन्स देख लो क्या लिखता है, एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रेन दोज विंडोज नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड। इसमें बताया गया, एक्सप्लेनेशन तो मैंने किया ही है, शॉर्ट में बता दूं कि उन बच्चों के लिए मैप में दिखाया जाने वाला जो जगह था, मैप में दिखाया जाने वाला जो पूरा दुनिया था, वो उन बच्चों के लिए दुनिया असली दुनिया नहीं थी। उन बच्चों की असली दुनिया जो थी वो स्लम की थी, मतलब जहाँ वो रहते थे वो स्लम ही उनकी पूरी दुनिया थी। असली दुनिया और पूरी दुनिया, उनकी दुनिया वहीं शुरू होती थी स्लम में ही, और स्लम में ही फिनिश हो जाती थी। तो जो मैप में जो दुनिया दिखाया गया था वो दुनिया और बच्चों के असल दुनिया के डिफरेंस यहाँ पे बताया गया था। आगे, वेयर ऑल देयर फ्यूचर इज पेंटेड विथ अ फॉग। जिस दुनिया में बच्चे जी रहे हैं, इस दुनिया में बोला जा रहा है कि उनका जो फ्यूचर है वो ऐसा लग रहा है कि फॉग से पेंट कर दिया है। फॉग मतलब होता है कोहरा, फ्यूचर भविष्य, पेंट करना मतलब पेंट करना। तो ऐसा लगता है जैसे उनके फ्यूचर को फॉग से पेंट किया गया है। अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विथ अ लिड स्काई। ये उनके रहने, घर के रहने वाले स्थान के बारे में बताया जा रहा है। नैरो स्ट्रीट का मतलब हो गया पतली गलियां। स्लम्स हैं तो प्रॉपर रोड्स नहीं बने हुए हैं, पतली पतली गलियां हैं, नैरो स्ट्रीट्स। सील्ड विथ अ लीड स्काई ना, लीड स्काई का मतलब होता है डार्क स्काई, ठीक है, और सील्ड का मतलब होता है ऊपर से पैक होना। तो इनके जो रहने वाले स्थान है ना स्लम, उनको उनके उसके बारे में बताया जा रहा है कि एक तो वो नैरो है, मतलब बहुत कम जगह है वहाँ पर, और दूसरा कि वहाँ से जब आसमान की तरफ देखा जाता है उस स्लम से, तो नीला और क्लियर आसमान नहीं दिखता है। वहाँ जो आसमान दिखता है वो लीड स्काई है, और लीड स्काई का मतलब होता है डार्क स्काई, मतलब आसमान भी वहाँ से साफ सुथरा नहीं दिखता उनके घर से। फार फार फ्रॉम रिवर्स, और जो नदियाँ हैं, जो सीज हैं, ओशियंस हैं, इन सब जगहों से इनके स्लम्स जो है वो बहुत दूर है। फार फार फ्रॉम द रिवर्स, केप्स एंड स्टार ऑफ वर्ड्स। इनकी दुनिया में, इनकी दुनिया जो है वो 2-3 चीज़ों से बहुत दूर है। फार फार 2 बार वर्ड यूज़ किया था ना, बहुत दूर है कुछ चीज़ों से। जैसे रिवर्स से केप्स मतलब माउंटेन्स होता है, और स्टार्स ऑफ वर्ड्स मतलब एजुकेशन। तो इनकी दुनिया, बच्चों की दुनिया जो है वो बहुत दूर है नदियों से, पहाड़ों से और शिक्षा से। मतलब न तो वो प्रॉपर एजुकेशन ले पा रहे हैं, न तो उनको फ्री हो करके
अपना लाइफ भी नहीं जी पा रहे हैं, जिस स्लम में हैं सिर्फ उतना ही भर रहते हैं, उसके बाहर की दुनिया के बारे में जानते ही नहीं हैं, कभी उन्होंने साफ़ सुथरा नीला आसमान देखा नहीं, पतली पतली गलियों में रह रहे हैं वो, तो उसके बारे में इन सेंटेंसेस में बताया गया जो पोएम के लाइन्स हैं। अब इससे क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है वो डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर ए है, हु आर द चिल्ड्रेन रिफर टू हेयर। यहाँ पर मतलब इन लाइन्स में जिन बच्चों की बात की जा रही है, इन लाइन्स में जिन बच्चों की बात की जा रही है, यहाँ चिल्ड्रेन वर्ड यूज हुआ ना, जिन बच्चों की बात की जा रही है, हु आर दीज चिल्ड्रेन, ये चिल्ड्रेन कौन हैं, किन बच्चों की बात की जा रही है इन लाइन्स में। हु आर द चिल्ड्रेन रिफर्ड टू हेयर, मतलब चिल्ड्रेन वर्ड यूज आप किए हैं तो किन बच्चों के लिए किए हैं। बहुत आसान आंसर है इसका। आंसर देखो, द चिल्ड्रेन रेफर्ड टू हेयर आर द चिल्ड्रेन लिविंग इन द स्लम, कि यहाँ पर जिन बच्चों के लिए चिल्ड्रेन वर्ड यूज किया गया, ये वो बच्चे हैं, दे आर द चिल्ड्रेन लिविंग इन स्लम, जो स्लम्स में रहते हैं। या आप लिख सकते हैं कि स्लम चिल्ड्रेन को रेफर किया गया है यहाँ चिल्ड्रेन से। दो ही कीवर्ड्स हैं, स्लम वर्ड आना चाहिए, चिल्ड्रेन वर्ड आना चाहिए। तो यहाँ पे चिल्ड्रेन जो है उसमें स्लम चिल्ड्रेन्स को दर्शाया गया है। पहला क्वेश्चन था, से इस तरह का क्वेश्चन रहता है तो वो 1 मार्क्स का आता है, 1 मार्क्स का आएगा, एक सेंटेंस में अपना आंसर दे दिए। सेकंड क्वेश्चन क्या है, विच इज देयर वर्ल्ड, मतलब कि वो जो स्लम चिल्ड्रेन हैं उनकी दुनिया कैसी है, ये पूछा जा रहा है। विच इज देयर वर्ल्ड, स्लम चिल्ड्रेन की दुनिया, असली दुनिया, जिस दुनिया में वो रहते हैं वो दुनिया कैसी है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। देखो आंसर में क्या बताता है उसके बारे में। देयर वर्ल्ड इज कन्फाइंड। कन्फाइंड वर्ड हम पहले भी यूज़ किए हैं और पहले भी इसका मीनिंग बताए हैं। कन्फाइंड का मतलब होता है लिमिटेड, मतलब सीमित, एक जगह तक सीमित जिसको बोलते हैं, कन्फाइंड एक अच्छा वर्ड है उसके लिए। तो बच्चों पूछा क्वेश्चन में कि बच्चों की दुनिया, जिस दुनिया में वो रहते हैं वो दुनिया कैसी है, तो आंसर में लिखे कि उनकी दुनिया कन्फाइंड है। अगर आपको कन्फाइंड वर्ड याद रहता है तो बहुत अच्छा बात है, और अगर नहीं याद रहता है तो फिर लिमिटेड वर्ड याद रखिए कि उनकी दुनिया जो है वो लिमिटेड है। हिंदी में याद रखिए सीमित है उनकी दुनिया। कहाँ तक उनकी दुनिया सीमित है? टू द स्लम्स इन विच दे आर लिविंग्स। उनकी दुनिया जो है वो सीमित है उन्हीं स्लम्स तक जिस स्लम में वो लोग रहते हैं। तो उनकी दुनिया वो दुनिया नहीं है जो मैप में दिखाया गया है। वो मैप जो क्लासरूम के दीवार पर लगा है वो उनकी दुनिया नहीं है। उनका रियल दुनिया जो है वो कन्फाइंड है, लिमिटेड है उनके स्लम्स तक जहाँ वो रहते हैं। कहने का मतलब है कि स्लम्स से बाहर की दुनिया उनके पहुँच से बाहर है, आउट ऑफ रीच है। दे आर कन्फाइंड टू द स्लम्स इन विच दे आर लिविंग। पूछा क्वेश्चन कि विच इज़ देयर वर्ल्ड, कि उनका वर्ल्ड कौन सा है या उनका वर्ल्ड कैसा है, तो वो भी एक लाइन में जवाब दिए, कन्फाइंड टू द स्लम्स इन विच दे आर लिविंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है, हाउ इज देयर लाइफ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अदर चिल्ड्रेन। अब यहां अदर चिल्ड्रेन किनको बोला गया? अदर चिल्ड्रेन बोला गया शहर के बच्चों को, टाउन और सिटीज में रहने वाले बच्चों को अदर चिल्ड्रेन बोला गया।
अदर चिल्ड्रेन, और देयर किससे कंपेयर करने, किससे डिफरेंस बताने बोल रहा है कि स्लम चिल्ड्रंस के लाइफ से। क्वेश्चन पूछा हाउ इज देयर लाइफ, मतलब हाउ इज द स्लम चिल्ड्रंस लाइफ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अदर चिल्ड्रन, कि स्लम में रहने वाले बच्चों की जिंदगी शहर में रहने वाले बच्चों की जिंदगी से कैसे डिफरेंट है, कैसे अलग है। ये क्या क्या आंसर इसमें देते हैं वो देखो, कैसे अलग है, क्या क्या अलग है उन बच्चों की ज़िंदगी में जो शहर में रहते हैं और उन बच्चों की ज़िंदगी में जो स्लम्स में रह रहे हैं। ये आंसर है इसका। द अदर चिल्ड्रन, वो दूसरे बच्चे जो शहर में रहते हैं, ऑफ वेल टू डू फैमिलीज, वेल टू डू फैमिलीज फ्रेज यूज किया है। अगर तुम इसको याद रख पाओ तो बहुत अच्छा रहेगा, आंसर का वेटेज अच्छा रहेगा। कि यहाँ जो अदर चिल्ड्रन जिनको बोला है ना, ये वो चिल्ड्रन है हु बिलोंग टू वेल टू डू फैमिलीज, और वेल टू डू फैमिलीज का मतलब मैंने लिख दिया है रिच फैमिलीज। अदर चिल्ड्रन रिच फैमिली के चिल्ड्रन को बोला गया है, ठीक है। की वर्ड है वेल टू डू फैमिलीज। अगर ये वर्ड लिखते हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं याद रख पाए तो लिखना रिच फैमिली या सिटी चिल्ड्रन की बात की जा रही है। अदर चिल्ड्रन का मतलब, द अदर चिल्ड्रन मतलब रिच फैमिलीज के बच्चे, शहर में रहने वाले बच्चे, हैव ऑल बेसिक फैसिलिटीज ऑफ लाइफ, उनके जिंदगी में जो बेसिक सुविधा होनी चाहिए वो सारी सुविधाएं मौजूद होती हैं। हैव ऑल बेसिक फैसिलिटीज ऑफ लाइफ, बेसिक फैसिलिटीज, फैसिलिटीज मतलब सुविधाएं, बेसिक मतलब मूलभूत सुविधाएं। तो वो बच्चे अदर चिल्ड्रन जो शहर के चिल्ड्रन हैं, जो रिच पीपल के चिल्ड्रन हैं, दे बिलोंग टू वेल टू डू फैमिलीज, ये वर्ड याद रखना। उनके जीवन में हर तरह का फैसिलिटी मौजूद है। दे हैव ऑल देयर बेसिक फैसिलिटीज। दे आर फ्री टू गो एनीवेयर, वो लोग का दुनिया सीमित नहीं है। जैसे ऊपर बताए कि इन स्लम बच्चों की दुनिया जो है वो लिमिटेड है, सीमित है, लेकिन जो अदर चिल्ड्रन हैं वो लोग फ्रीली कहीं भी जा सकते हैं। बट ये तो अदर चिल्ड्रन को डिस्क्राइब किया, अदर चिल्ड्रन को दो पॉइंट में डिस्क्राइब किया, दो कीवर्ड्स याद रखना है। अदर चिल्ड्रन बोला गया है उनको जो वेल टू डू फैमिली से बिलोंग करते हैं। वेल टू डू फैमिली नहीं याद रख पाओगे तो लिखोगे रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं। और उनके पास क्या अवेलेबल है, तो हर बेसिक फैसिलिटी, उनके पास जीवन का हर बेसिक फैसिलिटी अवेलेबल है। पहला पॉइंट उनके बारे में, अदर चिल्ड्रन के बारे में। दूसरा पॉइंट अदर चिल्ड्रन के बारे में है कि वो लोग फ्रीली जहां भी चाहें आ जा सकते हैं। लिखता है दे आर फ्री टू गो एनीवेयर, वो फ्री हैं कहीं भी जाने के लिए। अब स्लम चिल्ड्रन का लाइफ कैसे डिफरेंट है, बट द चिल्ड्रन लिविंग इन द स्लम, लेकिन वो बच्चे जो स्लम में रहते हैं आर कन्फाइंड टू देयर लिटिल डार्क वर्ल्ड। फिर से देखो कन्फाइंड वर्ड आया, लिमिटेड, सीमित। तो जो अदर चिल्ड्रन हैं, दो डिफरेंस बताना है। क्वेश्चन में पूछा कि उनके लाइफ्स में क्या डिफरेंस है। देखो, हाउ इज देयर लाइफ डिफरेंट फ्रॉम द अदर चिल्ड्रन, ठीक है। स्लम में रहने वाले बच्चों की जिंदगी बाकी बच्चों से कैसे अलग है, इसको
दो की पॉइंट में हम लोग अपने अपने वे से एक्सप्रेस करते हैं, अपने अपने सेंटेंसेस बना करके आप एक्सप्रेस कीजिए। पहला तो ये बताइए कि जो अदर चिल्ड्रन हैं वो किनको बोला जा रहा है? उन बच्चों को जो वेल टू डू फैमिली से हैं और उनके पास लाइफ का बेसिक फैसिलिटी अवेलेबल है। पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट उनके बारे में है कि दे आर फ्री टू गो एनीवेयर। ठीक है, कि वो जो रिच पीपल के बच्चे हैं दे आर फ्री टू गो एनीवेयर, वो कहीं भी जाने के लिए फ्री हैं। अब डिफरेंस बताना है तो अब आ जाओ स्लम चिल्ड्रन पर। तो जो इन दोनों के बारे में बताया, दो पॉइंट जो अदर चिल्ड्रन के बताया, उसी पॉइंट्स को उल्टा करके स्लम चिल्ड्रन के बारे में बता दो। जैसे पहला पॉइंट अदर चिल्ड्रंस में बताया था, पहला पॉइंट कि दे हैव ऑल द बेसिक फैसिलिटीज ऑफ लाइफ। तो स्लम चिल्ड्रन के बारे में लिखो कि स्लम चिल्ड्रन के लाइफ में डिफरेंस ये है कि स्लम चिल्ड्रन के लाइफ में बेसिक फैसिलिटीज नहीं है। वहां खाली एक वर्ड लगा लो, दे डोंट हैव ऑल बेसिक फैसिलिटीज ऑफ लाइफ। स्लम चिल्ड्रन, दे डोंट हैव बेसिक फैसिलिटी ऑफ लाइफ। दूसरा पॉइंट कि अदर चिल्ड्रन जो हैं वो फ्रीली मूव कर सकते हैं एनीवेयर। तो स्लम चिल्ड्रन को उसके ऑपोजिट बता दो कि स्लम चिल्ड्रन कैन नॉट गो एनीवेयर फ्रीली बिकॉज उनका स्लम तक ही उनकी दुनिया सीमित है। तो ये दो पॉइंट्स से तुम जिस तरह से भी आंसर बना के लिख लो, इसका आंसर मिल जाएगा कि बाकी बच्चों में और स्लम के बच्चों के ज़िंदगियों में क्या फ़र्क है, ये फ़र्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाई इज द फ्यूचर ऑफ दीज चिल्ड्रन पेंटेड विथ फॉग? यहां पर देखो लाइन में लिखा हुआ है, ऑल देयर फ्यूचर इज पेंटेड विथ फॉग। यहां से ये क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन नंबर डी, वाई इज द फ्यूचर ऑफ दीज चिल्ड्रन पेंटेड विथ अ फॉग? कि ऐसा क्यों लिखा गया है कि इन बच्चों का जो भविष्य है वो फॉग से पेंट कर दिया गया है। इसका मीनिंग क्या है? सबसे पहले तो मैंने एक्सप्लेनेशन में इसको बहुत डिटेल में बताया है, ठीक है, कि फॉग जब होता है, कोहरा या धुंध जिसको बोलते हैं, तो उसमें दिक्कत क्या होता है? डार्कनेस हो जाता है, विजिबिलिटी कम हो जाती है, ज़्यादा दूर तक आप देख नहीं पाते। तो अगर इनके फ्यूचर को बोला जा रहा है कि उनका फ्यूचर पेंटेड विथ फॉग है, ऐसा क्यों बोला जा रहा है? इससे कोई, इन वर्ड्स से फ्यूचर पेंटेड विथ फॉग, इन वर्ड्स से कोई भी क्वेश्चन बना सकता है। जैसे पूछ देगा कि स्लम चिल्ड्रन के फ्यूचर को किस चीज़ से पेंट किया हुआ बताया गया है और उसका मतलब क्या है। ठीक है, पूछ देगा क्वेश्चन कि स्लम चिल्ड्रन के फ्यूचर के बारे में क्या बताया गया है, उसका मतलब क्या है। पूछ देगा किन लाइंस में बताया गया है। तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं पूछने के। तो एक तो लाइन है ये, देयर फ्यूचर इज पेंटेड विथ फॉग। इस लाइन में ही उसका बताया गया है कि उनका फ्यूचर जो है वो फॉग से पेंट किया हुआ है। वाई इज द फ्यूचर ऑफ दीज चिल्ड्रन पेंटेड विथ फॉग? मतलब मैं बता रहा था कि बच्चों के, स्लम चिल्ड्रन का फ्यूचर फॉग से पेंट किया हुआ है। इस बात को किसी तरीके से भी घुमा फिरा करके पूछा जा सकता है। तो पहला तो ये सेंटेंस ही याद रखना, ये जो सेंटेंस है ना, ये यहाँ पे
ये पोएम का लाइन, ऑल देयर फ्यूचर इज पेंटेड विथ अ फॉग। पहले तो ये सेंटेंस याद रखना कि लाइन में, पोएम के एक लाइन में ये कहा गया है कि जो स्लम चिल्ड्रन हैं उनका फ्यूचर जो है वो फॉग से पेंट किया गया है। इस लाइन में उनके फ्यूचर के बारे में बताया गया है। अब ऐसा क्यों बोला गया है या इसका मतलब क्या है, ठीक है, वो उसका आंसर यहाँ मिलेगा आपको। ऐसा क्यों बोला गया है? द फ्यूचर ऑफ दीज चिल्ड्रन इज वेरी अनक्लियर, अनसर्टेन एंड डार्क। 3 कीवर्ड्स हैं कि दीज चिल्ड्रन मतलब स्लम चिल्ड्रन, इनका फ्यूचर जो है वो अनक्लियर है, अनसर्टेन है। अनक्लियर का मतलब क्या हुआ? अनक्लियर मतलब धुंधला। धुंधला वर्ड समझते हैं ना? धुंधला है। क्या धुंधला है? स्लम चिल्ड्रन के बच्चों का फ्यूचर वो धुंधला है, अनक्लियर है। दूसरा अनसर्टेन है, और अनसर्टेन का मतलब हम वहां लिख दिए अनिश्चित है कि आगे जाके क्या करना है ये निश्चित नहीं है उनके फ्यूचर में। पहला तो कि अनक्लियर है, धुंधला है, अस्पष्ट है। दूसरा अनिश्चित है, और तीसरा डार्क है। ये 3 वर्ड, अनक्लियर, अनसर्टेन एंड डार्क, ये है स्लम चिल्ड्रन के फ्यूचर के बारे में ये बताया गया है कि उनका जो भविष्य है वो अस्पष्ट है, अनिश्चित है और डार्कनेस की ओर ले जा रहा है। भविष्य उनका डार्क है भविष्य। देयरफॉर द पोएट कॉल्स इट पेंटेड विथ अ फॉग। इसीलिए पोएट ने कहा है कि स्लम चिल्ड्रन के बच्चों का भविष्य जो है वो फॉग से पेंट किया गया है, क्योंकि फॉग में भी यही 3 फीचर्स होते हैं। फॉग में यही 3 फीचर्स होते हैं। फॉग जब होता है, धुंध या कोहरा जब छाता है तो अनक्लियर हो जाता है, मतलब बहुत दूर तक आप देख नहीं सकते, अस्पष्ट हो जाता है, अनक्लियर। उसके बाद फॉग जब छाता है तो अनिश्चित भी हो जाता है कि आगे क्या मिलेगा पता नहीं, फॉग से दिख नहीं रहा है, अनक्लियर है, तो अनिश्चित भी हो जाता है फॉग में। और फॉग जो है वो डार्क कर देता है, आगे देखने नहीं देता, डार्कनेस आ जाता है फॉग के वजह से। तो यही 3 चीजें बच्चों के फ्यूचर के बारे में भी है। अनसर्टेन, ठीक है, अनक्लियर एंड डार्क, एंड ऑल दीज फीचर्स मैचेस विद द फीचर्स ऑफ फॉग। ये सारे जो फीचर्स हैं तीनों, ये मैच करते हैं फॉग के फीचर्स को। इसीलिए पोएट ने लिखा है कि बच्चों का भविष्य जो है वो फॉग से पेंट किया हुआ है, मतलब अनसर्टेन है, अनक्लियर है और डार्कनेस में है उनका भविष्य। तो ये था हमारा स्टैंजा 4 का कुछ लाइंस और क्वेश्चन आंसर्स। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टैंजा 5 में आएंगे, इसके बारे में देखेंगे। थैंक यू।